A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our exercise 1.4. So open page number 62. Here the question is divide the following and find the quotient. यानी कि आपको इन गिवन नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है और क्वेश्चन फाइंड आउट करना है. For this, look at the copy. These all questions are the division of one digit number. Okay? It means यहाँ पे जितने भी questions हैं वो यहाँ पे डिवीजन कैसे हो रहे हैं बाय वन डिजिट नंबर से. यानी कि यहाँ पे जितने भी डिवीजन होंगे, डिवाइजर होंगे, वो कैसे होंगे, वन डिजिट के होंगे. ओके, इस होल एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 281 डिवाइडेड बाय 6. यानी कि आपको 6 से 281 को डिवाइड करना है. तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं. 6 का टेबल रिसाइट करिए. यस, तो आप यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ है 2. 2 क्या है, 6 से स्मॉलर है, इसलिए हम 6 का टेबल रिसाइट करेंगे भी तो 2 हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे कितनी डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे. ओके, यानी कि 28 लेंगे. अब आप 6 का टेबल रिसाइट करिए. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30. तो 30 क्या हो रहा है, यहाँ पे 28 से बड़ा हो रहा है, तो हम बड़ा नंबर तो ले नहीं सकते, तो हम उससे छोटा लेंगे. तो 6 4 ज़ा कितना होता है 24, इसलिए हमने 6 4 ज़ा यहाँ पे देखिए ऊपर क्वेश्चन में हमने 4 लिखा और यहाँ पे हमने 24 लिख दिया. अब डिवाइड जब भी हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट यानी कि माइनस करते हैं. तो 28 में से 24 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4. ओके, अब आप अगेन 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 भी क्या है, 6 से लेसर है, छोटा है 6 से, इसलिए फिर हम 1 लेंगे. तो यहाँ पे कितना हो गया, ये नंबर 41 बन गया. अब आप 6 का टेबल अगेन पढ़िए. क्या 41 आता है 6 के टेबल में, रीड करिए टेबल. 6 6 ज़ा 36, 6 7 से कितना हो जाता है 42, है ना. तो 42 ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज 41 तो आता नहीं है, तो इसलिए हमने 6 6 ज़ा 36 ले लिया. यहाँ पे जब 41 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा यहाँ पे. ओके, तो हमारी क्वेश्चन क्या कहलाया 46 और हमारा रिमाइंडर क्या कहलाया 5. देखिए एक बार रिकॉल कर लीजिए, हम इसे क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं. ये 281 जो है हम इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं. जो यहाँ ऊपर वैल्यू लिखते हैं हम इसे क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं. और जो हमारे पास लास्ट में बचता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं. ओके, तो क्वोशिएंट क्या है हमारे पास 46 और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 5. आपको क्वेश्चन निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1493 डिवाइड बाय 7. अब 7 का टेबल रिसाइट करिए. 7 1 ज़ा 7. अब देखिए यहाँ पे 1 हम नहीं ले सकते बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन 7, तो हम अगेन 2 डिजिट लेंगे, है ना, ये आपको याद रखना है. 7 2 ज़ा 14 आता है 7 के टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो हमने ले लिया. 7 2 ज़ा 14, सब्ट्रैक्ट किया 0 आया. अब हमने 9 लिखा, 9 7 से बड़ा है और क्या, तो हम क्या फिर से टेबल रिसाइट करेंगे. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 14 9 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम्स ही टेबल पढ़ के इसको 7 लिख देंगे. 7 1 ज़ा 7, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 2. ओके, 2 फिर छोटा हो गया 7 से, इसलिए हमने 3 यहाँ पे लिखा. अब 2 और 3 कितना हो गया 23. 7 का टेबल पढ़िए. 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा कितना हो जाएगा 28, जो कि 23 से ज़्यादा है, इसलिए हम 7 3 ज़ा 21 ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास रिमाइंडर 2. सो अवर आंसर इज, क्वेश्चन कितना है हमारे पास 213 एंड रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 2. ओके, इसी तरीके से आपको यहाँ पे
एक्सरसाइज 1.4 के ये रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 1.5. यहाँ पे डिवाइड बाय 2 डिजिट नंबर हैं. ओके, यानी कि ये देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं डिवाइजर में वो सब कितने हैं, 2 डिजिट के आपको दिए हुए हैं. ओके, लुक एट हियर. Here first question is divide and check the answer. अब यहाँ पे आपको डिवाइड तो करना है, साथ में अपने आंसर को चेक भी करना है. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन 332 डिवाइड बाय 11. अब डिवाइड करने की प्रोसेस वैसे ही सेम रहेगी, बस यहाँ पे डिवाइजर में 2 डिजिट हो गए हैं. तो आप टेबल रीड करिए. 11 30s. अब 11 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे हम, 30 टाइम्स पढ़ेंगे. तो कितना आंसर होगा हमारे पास, 330. ओके, तो 11 30s 330. आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 2. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, 30 एंड रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 2. ओके, अब आपको मेनली यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है आंसर को. तो चेक हम कैसे करते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिए. डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इट गिव्स डिविडेंड. ओके, डिवाइजर क्या होता है, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, 11. ओके, जो लेफ्ट साइड पे होता है, यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज डिवाइजर. क्वोशिएंट क्या होता है, जो हमारे पास आंसर आता है, दैट इज नोन एज क्वोशिएंट. और रिमाइंडर क्या होता है, जो डिवाइड करने पर बचती है डिजिट, वो क्या कहलाती है, रिमाइंडर कहलाती है. तो डिवाइजर को जब आप क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्टली रिमाइंडर को ऐड करेंगे, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो डिविडेंड के बराबर अगर आता है तो इट मीन्स आपका आंसर सही है. इसी को हम क्या कहते हैं, चेक द आंसर. ओके, तो डिवाइजर यहाँ पे क्या है, 11. आपने 11 लिखा, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट क्या आया हमारे पास, 30, तो 30 लिखा. 11 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होगा, 330. और रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे, 2, तो प्लस 2 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आया, 332, विच इज इक्वल्स टू दी डिविडेंड. ओके, जो कि डिविडेंड के बराबर है. इट मीन्स हमारा डिवाइड सही है. ओके, नेक्स्ट देखिए 240 डिवाइड बाय 18. अब आपको इसके लिए 18 का टेबल आना चाहिए. ओके, तो 18 का टेबल रीड करिए. 18 1 18, 18 2 36. अब 36 तो यहाँ पे 24 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 1 लेंगे. 18 1 18, तो 24 में से 18 माइनस किया तो कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा. ओके, 6 अगेन 18 से छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लेंगे. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू बन गई, ये कितनी बन गई, 60 बन गई. अब 18 का टेबल अगेन पढ़िए. 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72. तो 72 क्या हो गया, 60 से ग्रेटर हो गया, इसलिए हम 3 टाइम्स का ही ले लेंगे. 18 3 54, तो 54 आपने यहाँ लिया. अब 60 में से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि हमारा रिमाइंडर है. क्वोशिएंट कितना है, 13, रिमाइंडर क्या है, 6. चेक करिए आंसर. डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. 18 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 6. 18 मल्टीप्लाई बाय 13, it gives 234 plus 6. Our answer is 240, which is equal to our dividend. Okay, it means our divide is correct. Okay, इसका मतलब हमारा डिवाइड सही है, because dividend के बराबर आया. Okay, now question number 2. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन. अब यहाँ पे आपको क्वोशिएंट निकालना है डिवाइड करके. ओके, सिंपल है ये भी. देखिए जैसे आपको डिविडेंड क्या दिया हुआ है, 9304, और डिवाइजर क्या दिया हुआ है, 34. 34 से आपको 9304 को डिवाइड करना है. ओके, 34. अब आप रीड करिए, रिसाइट करिए. अगर आपको टेबल नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके देखिए, फिर डिवाइड करिए. ओके, 34 1 34, 34 2 कितना होता है, 68. 34 3 102 हो जाएगा, जो कि 93 से ज़्यादा है, इसलिए हम 2 टाइम्स लेंगे. 34 2 68, तो आपने 68 लिखा. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 25. 25 अब 34 से छोटा हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ आगे जो 0 दिया था उसको यहाँ पे लिख लिया. ओके, तो हमारी न्यू डिजिट क्या बन गई,
250। अब अगेन 34 का टेबल पढ़ेंगे तो 34 6 ज़ा 204 होता है और 34 7 ज़ा कितना होता है 238 एंड 34 8 ज़ा 272। तो 272 250 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 7 टाइम्स पढ़ लेंगे टेबल को। 34 7 ज़ा 238, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 12। 34 से छोटा हो रहा है तो हम 4 यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास डिजिट न्यू क्या बन के आई 124। ओके 34 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स तो कितना होता है 102 एंड 34 4 ज़ा कितना होता है 136, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे 102। सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 22। So our quotient is 273 and our remainder is 22. Okay. Next question देखिए 6325 divide by 52. 52 1 ज़ा 52 because 52 2 ज़ा कितना होता है 104, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स लिया हमने, माइनस किया कितना बचेगा 11 आएगा। फिर 11 52 से छोटा हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके यहाँ से उतारेंगे मतलब, तो हमारी न्यू डिजिट क्या बन गई 112 बन गई। अब हम क्या करेंगे फिर से टेबल रिसाइट करेंगे। 52 2 ज़ा 104, 52 3 ज़ा 156, जो कि क्या हो रहा है फिर 52 2 ज़ा 104, 52 3 ज़ा 156, 156 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 टाइम्स लेंगे हम। तो 52 2 ज़ा 104, सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा आंसर यहाँ पे 8 फिर से छोटा हो रहा है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब 52 1 ज़ा 52 लेंगे क्योंकि 2 ज़ा फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 33। सो आवर क्वेश्चन इज 121 एंड आवर रिमाइंडर इज 33। ओके आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। आप इसी तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिए हुए हैं इनको सॉल्व करके देखेंगे। ओके थैंक यू।